Hello students, am I audible? Clearly? Okay. Students, okay. Fine. Last time अपन एक चैप्टर केलेला, ओके? लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, राइट? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि हम मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से. तो सबसे पहला सवाल है, आप सभी को लिटमस पेपर के बारे में पता है? एवरीबडी इज अवेयर अबाउट लिटमस पेपर? ओके. लिटमस पेपर का फंक्शन क्या है? लिटमस पेपर क्या करता है स्टूडेंट्स? यस, लिटमस पेपर करता क्या है? कोई बता सकता है लिटमस पेपर का काम क्या है? टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस. वेरी गुड. ओके. तो एसिड के टाइम पे ये लिटमस पेपर कौन सा कलर पकड़ता है? अगर हमने लिटमस पेपर को एसिड में डाल दिया तो कौन सा कलर डिटेक्ट होता है एसिड के लिए? यस, एसिड में डाला तो कौन सा कलर डिटेक्ट होता है? एसिड का कौन सा कलर डिटेक्ट होता है और बेस का कौन सा कलर डिटेक्ट होता है? ओके, ऑल राइट, दैट वाज रियल ऑनेस्ट आंसर कादम्बरी. जब एसिड में आप लिटमस पेपर को डिप करते हो, अगर आपका ब्लू लिटमस है और आपने कोई भी एसिड में उसको डिप किया या किसी भी एसिड के साथ एक्सपोज किया, तो आपका लिटमस ब्लू जो है वो रेड बन जाता है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई विल शो यू दिस. Everybody can see my whiteboard. Okay. हम मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक्स पढ़ लेते हैं. ठीक है? तो ये रहा आपका जो है लिटमस पेपर, समझ लीजिए. आपका ये है शेप्स कुछ है कि नहीं इसमें? सारे सर्कल है. हाँ है. सो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका लिटमस पेपर है. ठीक है? अज्यूम कर लीजिए लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर 1, और ये दूसरा वाला आपके पास लिटमस पेपर है, दैट इज लिटमस पेपर 2. ठीक है? इस लिटमस पेपर का जो कलर है, ठीक है, वो समझ लीजिए स्टूडेंट्स, आपके लिटमस पेपर का कलर कलर के ऑप्शंस कहाँ गए? ठीक है, हम ये लिटमस पेपर को सपोज ब्लू कलर दे देंगे. ठीक है? तो आपका ये जो कलर है ये पूरा ब्लू कलर का लिटमस है. समझ लीजिए पूरा ब्लू कलर का है. सॉरी फॉर दैट बैड शेडिंग, बट स्टिल आप अज्यूम कर लीजिए ब्लू है. ठीक है? इससे थोड़ा डार्क जैसा ही होता है, बट दिस इज योर ब्लू लिटमस. ठीक है? इसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरा लिटमस है आपका, वो है आपका रेड लिटमस. ठीक है? तो हम इसको ये वाली शेड दे देते हैं, रेड लिटमस. समझ लीजिए थोड़ा रेड जैसा लग रहा है या पिंक लग रहा है? ठीक है? तो सपोज ये दोनों भी हमारे पेपर हैं, लिटमस रेड एंड लिटमस ब्लू. तो जब भी आप इसको रेड लिटमस को अगर आप, ठीक है, अगर आप ये रेड लिटमस को, ओके, रेड लिटमस को आप और ब्लू लिटमस को, मैंने ब्लू लिटमस से स्टार्ट किया है. व्हाइट बोर्ड इज नॉट अवेलेबल. क्या मेरी स्क्रीन किसी को दिखाई नहीं पड़ रही है? बिकॉज आई हैव ज्वाइन फ्रॉम माई अनदर डिवाइस, आई कैन सी माई स्क्रीन. नो, ऐसे कैसे हुआ? एक सेकेंड, आई थॉट आई एम जस्ट, एक सेकेंड. Now can you see my whiteboard students? Now it is visible. अब मैं वापस क्रिएट करूंगी तो पूरा ये हो जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. सो हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक ब्लू लिटमस है, हमारे पास रेड लिटमस है. जब भी हम ब्लू लिटमस को किसी भी एसिड के साथ ओके एक्सपोज करते हैं, तो ये ब्लू लिटमस जो है स्टूडेंट्स, ये टर्न हो जाता है इनटू
रेड कलर। ओके, अगर आप ब्लू लिटमस को एसिड के साथ एक्सपोज करते हो तो आपका ब्लू लिटमस जो है यहां से टर्न हो जाएगा आपका रेड कलर में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो एक्सपोज होगा वो रेड बन जाएगा एसिड के साथ। अगर आप अपने रेड लिटमस को एसिड के साथ एक्सपोज करते हो तो रेड लिटमस स्टूडेंट्स रेड ही रहेगा। ठीक है, आपका रेड लिटमस जो है वो रेड ही रहेगा। ओके, नो प्रॉब्लम आयुष, हमने अभी स्टार्ट किया है। अभी हम पढ़ रहे थे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड के साथ एक्सपोज करते हैं तो रेड बनता है, और अगर आप रेड लिटमस को एसिड के साथ एक्सपोज करते हो तो रेड ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर ये तो था एसिड का, अब बेस के साथ क्या रिएक्शन होगा? अगर आपने ब्लू लिटमस को बेस के साथ एक्सपोज किया तो आपका ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, और रेड लिटमस अगर आपने इसको बेस के साथ एक्सपोज किया, ठीक है, तो ये बन जाएगा ब्लू। ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स? यहां से जितना पार्ट आप एक्सपोज करोगे वो ब्लू बनेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, आपका ये जो ब्लू लिटमस है वो बेस के साथ ब्लू ही रहेगा। ठीक है, और ये अगर एक्सपोज हो जाएगा बेस के साथ रेड लिटमस तो ये बनेगा रेड। क्या बनेगा? रेड। एवरीबडी इज क्लियर? सो इसका मतलब ये है एसिड्स जो है वो लिटमस पेपर को रेड बनाते हैं और बेसिस जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू बनाते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा लिटमस पेपर का रिलेशन। ठीक है, ये लिटमस पेपर का यूज है कि हम डिटेक्ट करते हैं एसिड्स कौन से है, बेस कौन से है। तो लिटमस पेपर हमारे लिए एक इंडिकेटर का काम करता है। ओके, तो हम उसे जो एसिड और बेसिस की जानकारी देते हैं वो आपके इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, क्या आप लोगों ने पीएच पेपर के बारे में सुना है? एक पीएच पेपर करके भी रहता है, आप लोगों ने सुना है पीएच पेपर के बारे में? कौन बताएगा पीएच पेपर क्या होता है? स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश अप ऑन द नॉलेज। वो भी ऐसे ही एक पेपर होता है, ठीक है, लेकिन क्या स्पेसिफिक होता है उसमें? पीएच पेपर में क्या मेंशन्ड होता है? एनीबडी? यस, पीएच पेपर का काम क्या होता है? गो अहेड, हिंट भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इफ यू डू नॉट नो यू कैन बी ऑनेस्ट इनफ, आपको पता नहीं है तो आई टेल यू अबाउट इट, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। Anyone, students, I want answer. It can't burn easily. No, it is not related to burning. pH पेपर के ऊपर स्केल्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको हिंट दी अभी। यहाँ पे आपके स्केल्स रहेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 एंड 14। एक और स्केल होती है 14 एंड 15। ठीक है, ये आपकी स्केल होती है पीएच पेपर पे। माय क्वेश्चन वाज दैट दिस इज योर पीएच पेपर। ठीक है, ये है आपका पीएच पेपर। पीएच पेपर किसके लिए होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएच पेपर? व्हाई इज पीएच पेपर रिक्वायर्ड? Litmus paper, we know it comes in two color. One is blue litmus, one is red litmus. But what about pH paper? pH paper. This is pH paper. या pH strip भी बोल सकते हैं, और it is pH strip. आपके pH strip पे स्टूडेंट्स नंबरिंग्स होते हैं। ओके, नंबरिंग के हिसाब से स्टूडेंट्स कलर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड लास्ट वन इज 14। इस तरह के नंबर्स होते हैं। यस, वेरी गुड कादम्बरी, टू आइडेंटिफाई पीएच। ओके, तो ये रेंज होती है। ये जो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका पीएच आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पीएच वैल्यू जो 7 से कम रहेगा, ठीक है,
जो 7 से कम रहेगा पीएच वैल्यू, इट विल ऑल बिकम एसिड्स। ठीक है, ये सारे बनेंगे एसिड्स। जो आपका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर रहेगा, दे ऑल विल बिकम बेसिस। ओके, आपका पीएच वैल्यू 7 से कम रहेगा तो एसिड बनेगा, और आपका पीएच वैल्यू 7 के अबव रहेगा टिल 14, इट विल बिकम बेसिस। अगर आपका पीएच वैल्यू 7 रहेगा स्टूडेंट्स, सो इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। ओके, तो डिस्टिल वाटर जो है स्टूडेंट्स इस पीएच वैल्यू में आता है। डिस्टिल वाटर न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड होता है ना बेस होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसलिए आपका न्यूट्रल आता है। स्टूडेंट्स, इस स्ट्रिप का कलर रेनबो कलर रहेगा। यहां से रेड से स्टार्ट होगा, ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन, फिर 7 तक आने तक का लाइट ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर व्हाइट हो जाएगा, यहाँ से ब्लू बनेगा, फिर उसके बाद पर्पल, सो एंड ऑन। तो पीएच पेपर एक रेनबो कलर की स्ट्रिप रहेगी। ठीक है, तो अगर आपका पीएच वैल्यू 4 आता है तो 4 के कॉलम में कौन सा कलर आपके स्ट्रिप के साथ मैच करता है, वो आप देख के बता सकते हो कि उस सॉल्यूशन का या फिर वो केमिकल का पीएच क्या है। ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आपके स्टमक में भी जो जूसेस है, HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में भी प्रेजेंट है, जो डाइजेशन का काम करता है, उसका भी पीएच लेवल होता है। ठीक है, आपके बॉडी का भी पीएच लेवल स्टूडेंट्स होता है। तो ये पीएच लेवल है, ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपकी जो स्टेट है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये सिर्फ केमिकल्स पे अप्लाई नहीं होता है, ये हमारी रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। ठीक है, हमारी बॉडी की पीएच, हमारे टंग की पीएच, फिर हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स जो जूसेस सिक्रीट करते हैं उनकी पीएच, तो ये सारी पीएच वैल्यू होती है। एवरीबडी अंडरस्टूड सो फार? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ओके, litmus paper is understood by everybody. This is blue litmus, this is red litmus. Okay, there are 2 types of litmus. ये litmus paper क्या करते हैं? Litmus paper is used as indicators. Okay, ये indicate करेंगे। These are used as indicators. Everybody is clear with this? ठीक है, can we go to our new chapter? So with your basic knowledge and with your basic understanding about acids and bases, we are going to start with a new chapter which is called as acids, bases and salts. Okay, chapter number 5, which is called as acids, bases and salts. How are the following substances classified into 3 groups? कौन से 3 groups? Acids, bases, salts में इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है जब हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसके पहले हम कौन कौन से पार्ट पढ़ने वाले चैप्टर में? Arrhenius theory of acids and bases, concentration of an acid or a base, pH of a solution, pH of acid and a base and salts. तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। Students, am I clearly audible to everyone? Okay, students, in case I'm saying you, if we get disconnected in between, I think यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, I'm using hotspot. So in case अगर बीच में डिस्कनेक्ट होते हैं तो rejoin मत कीजिएगा, we will wind up the session, next time हम लोग मिलेंगे। Is that okay? ठीक है, क्योंकि मैं हॉटस्पॉट यूज कर रही हूँ, आई एम नॉट श्योर मेरे पास कितना डेटा बचा है। सो लेट्स सी, अगर डेटा इनफ है तो आई होप 1 आवर कंप्लीट हो जाए हमारा। ठीक है, अगर बीच में डिस्कनेक्ट होता है, डू नॉट रीजॉइन, आई विल इन्फॉर्म योर वैशाली मैम अबाउट दैट। ठीक है, सो जस्ट टेलिंग यू ऑल, तो रिजॉइन मत कीजिएगा। ओके, ऑलराइट, सो कमिंग हियर, हाउ आर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर? जैसे कि लेमन जूस पकड़ लीजिए, टैमरिन पकड़ लीजिए, बेकिंग सोडा, बटर मिल्क, विनेगर, ऑरेंज मिल्क, लाइम, टोमेटो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वाटर, एलम। ठीक है, अब ये सारी चीजों को हम क्लासिफाई करेंगे। इनको क्लासिफाई करने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। एवरीबडी, अगर आप सार टेस्ट करते हैं, आपके पास कोई मटेरियल सार टेस्ट करता है,
तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स? सार टेस्ट का क्या मतलब होता है? सार खट्टा टेस्ट होता है, उसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, यस, वेरी गुड आयुष मेहता, वो होता है एसिड। ओके, तो बेस का कौन सा टेस्ट होता है? बेस का क्या इंडिकेशन होता है? वेरी गुड कादम्बरी, एक्सेलेंट। बेस में क्या होता है? वेरी गुड, यस आयुष, ऑल राइट, आई गॉट दैट, बिटर। कादम्बरी, आयुष, बिटर। वैष्णवी, यस करेक्ट। वैष्णवी ने आयुष का कॉपी पेस्ट कर दिया। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। तो जो आपका बेस होता है स्टूडेंट्स, वो बिटर टेस्ट करता है, और जो आपका एसिड होता है वो सार टेस्ट करता है। ठीक है, अगर बेस की सब्सटेंस को आप टेस्ट नहीं कर पाते हो या एसिड की सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर पाते हो, तो हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ठीक है, लिटमस पेपर को हम डिप करके आइडेंटिफाई करते हैं। कोई सब्सटेंस ऐसा होता है जो हाईली एसिडिक है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हम सारे केमिकल्स को तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे ना उसको खा के, तो तभी हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर फ्यू इंडिकेटर्स जिस तरह से हम एसिड और बेसिस की जानकारी ले पाते हैं। इसके बाद आते हैं बैक टू हियर, जैसे कि ऑरेंज है, जैसे सोडा है, बेकिंग सोडा या टैमरिन। नाउ और एक इंडिकेशन है, अगर आपके पास लिटमस पेपर ना हो तो आपके बेसिस जो है स्टूडेंट्स वो सोपी होते हैं, उसको आप पानी के साथ मिलाओ तो चिपकू चिपकू होते हैं। ठीक है, सोपी जैसा होता है, सोपी मतलब ऐसा फिसलने जैसे होते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा को ले लो, उसको आप पाणी के साथ मिला लो, खायचा सोडा खार असतो ना, त्या सोडा खारला तुम्ही पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर कसं ते चिकट चिकट होतं, एकदम असं वाटतं की स्टिकी स्टिकी आहे, स्लिपी स्लिपी आहे, ते तसं होतं, तर त्याला आपण काय म्हणतो? बेस। ओके, तर बेसचं अजून एक इंडिकेशन आहे। लेमन टैमरिन आपने चख सकते हैं, तो ये आपके एसिड हो गए। बेकिंग सोडा विल बी कैटेगराइज्ड इनटू बेस। बटर मिल्क किस में जाएगा स्टूडेंट्स? बटर मिल्क कौन सी कैटेगरी में जाएगा, एसिड में या बेस? छाछ, जो आपकी छाछ होती है, बेस, वेरी गुड। ओके, विनेगर किस में जाएगा स्टूडेंट्स, एसिड या बेस? विनेगर जो आप चाइनीज के ऊपर डाल के खाते हो, एसिड, ऑल राइट, एसिड। ऑरेंज किस में जाएगा? एसिड, वेरी गुड आयुष। ओके, आयुष गोया जी, वेरी गुड। इसके बाद मिल्क किस में जाएगा? मिल्क एसिड में जाएगा। अच्छा, ओके, बेस, बेस, वेरी गुड, यस, एक्सेलेंट वैष्णवी। टमाटो किस में जाएगा? टमाटो एसिड, ओके। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चूना, चूने का पानी, बेस, वेरी गुड। सो आई थिंक सभी फेमिलियर है एसिड और बेसिस के डिफरेंस के बीच में, करेक्ट? एवरीवन इज फेमिलियर, यस और नो? इतना क्लियर है बेसिक? ठीक है। सो वी हैव अर्लियर सीन दैट, ओके ओके, एक्सेलेंट। हमने पहले देखा है बहुत सारे फूड स्टफ्स हैं जो हमें खट्टा टेस्ट कराते हैं। ओके, बाकी के कैसे टेस्ट कराते हैं? बिटर। और कोई कोई छूने के बाद स्लिपरी हो जाते हैं और सोपी टच होते हैं। जैसे आप साबुदाना को भिगा दो, ओके, साबुदाना को भिगाने के बाद पता है वो कितना स्लीपी स्लीपी सोपी सोपी होता है। सो वो बेसिक होता है नेचर में। साबुदाना खिचड़ी बनाते वक्त आप भिगाते हो ना, सो सोपी सोपी होता है। सो व्हेन these substances are studied scientifically, it is found that they contain acid and basic substances respectively. तो अगर जो फूड स्टफ्स जो है वो है आपके सार टू टेस्ट, तो वो आपके एसिड रहेंगे, जो बिटर होंगे वो आपके बेसिस रहेंगे। So we have also learned an easy and safe method of using an indicator like litmus to identify acid and bases. ठीक है, तो जो सब्सटेंस को हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे या छू नहीं पाएंगे, उसको हम लिटमस पेपर से डिप करके फाइंड आउट करेंगे वेदर दे आर एसिड्स और वेदर दे आर बेसिस। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स वी शैल नाउ लर्न मोर अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, बट लेट अस फर्स्ट रिव्यू what are the molecules of compound which are made up of. स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम केमिकल रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था, पता है आपका कोई भी मॉलिक्यूल दो चीजों से बना रहता है, दो रेडिकल्स होते हैं उसमें, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, यस और नो? कौन सा रेडिकल पहले आता है, पॉजिटिव पहले आता है या नेगेटिव पहले आता है मॉलिक्यूल में? यस स्टूडेंट्स,
यस, वेरी गुड, पॉजिटिव पहले आता है। ओके आयुष गोया जी, वेरी गुड। और नेगेटिव उसके बिल्कुल बाद में आता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबके दिए हुए हैं, हमें इनके कंपाउंड के नाम लिखने हैं और उसके बाद हमें उसके बेसिक रेडिकल लिखने हैं। एसिडिक रेडिकल लिखना है, मतलब इस कंपाउंड को बेसिकली डिवाइड करना है और उसको टाइप ऑफ कंपाउंड ये डालना है। ठीक है, तो पहला वाला हमको मिला है HCl, तो इस HCl को स्टूडेंट्स यहां से डिवाइड कर दिया, तो H बन गया पॉजिटिव रेडिकल और आपका ये बन गया Cl बन गया नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल को हम बेस बोलते हैं और नेगेटिव रेडिकल को हम एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एसिड रेडिकल। टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है? HCl। HCl इज अ एसिड, तो हमने इसे एसिड में डाल दिया। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 स्टूडेंट्स क्या है? अगर हम डिवाइड करेंगे तो H यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और NO3 यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? एसिड है, वेरी गुड, ये भी एसिड है। ठीक है, इसका नाम क्या है? somebody has written, I could read, yes आयुष, वेरी गुड आयुष मेहता, नाइट्रिक एसिड। ये आपका HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HBr क्या है स्टूडेंट्स? HBr को आप डिवाइड करो, अगेन H will be positive and Br is negative। ओके, यहाँ पे आपका HBr क्या है? यस, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, वेरी गुड आयुष मेहता। ओके, आज आयुष मेहता ने अच्छा होमवर्क किया है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो ये आपका नाम रहेगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड इट इज ऑल्सो एसिड। ओके, सो आई थिंक ये पूरा टेबल आप कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप मुझे आंसर करेंगे। कैन वी गो टू नेक्स्ट पार्ट? चलेगा? एवरीबडी इज ओके विद दिस? ओके, ऑलराइट, विल गो टू नेक्स्ट पार्ट हियर। Some compounds are seen to have H plus as basic radical in their molecules. These all are acids. ठीक है, जिसके H plus है बेसिक रेडिकल में, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स आपके एसिड्स है। Some compounds are seen to have OH minus as a acid radical in their molecule. These all are bases. तो जिसके पास H plus है स्टूडेंट्स वो एसिड्स है और जिसके पास OH minus है वो है आपके बेसिस। तो हमेशा याद रखना, जहां पे H आ गया वो आपका एसिड बनेगा, OH मतलब हाइड्रोक्सिल, OH आ गया तो वो आपका बेसिस बनेगा। ठीक है, तो जिसके साथ OH यहाँ पे भी देखिए NaOH, यहाँ से आपका बेस स्टार्ट होता है। Na का रेडिकल प्लस रहेगा, ठीक है, OH का रेडिकल माइनस रहेगा, पर यहाँ पे H की जगह पे OH आया है तो ये बनेगा आपका बेस। क्या मुझे कोई बता सकते हैं NaOH का मतलब क्या है? कौन सा कंपाउंड है ये? एनीवन? यस, सोडियम, ओनली सोडियम। NaOH पूरा का पूरा, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यस, वेरी गुड कादम्बरी। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na होता है, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे भी K का मतलब पोटेशियम होता है, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो जिसके साथ OH आ गया वो आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिन भी बनता है बट वो अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे हम, फिलहाल हम OH के साथ स्टिक करके हाइड्रोक्साइड ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो था अपना एसिड और बेस का डिफरेंस। द आयोनिक कंपाउंड्स विच हैव बेसिक रेडिकल्स अदर देन H प्लस एंड एसिडिक रेडिकल्स अदर देन OH आर कॉल्ड एज सॉल्ट्स। तो जो भी यहाँ पे आपको आयोनिक कंपाउंड दिखते हैं स्टूडेंट्स नीचे, ओके, ये सारे आपके सॉल्ट्स है। NaCl से लगा के यहाँ पे स्टूडेंट्स ना H है ना OH है। ठीक है, तो ये आपका बन गया, Na भी माइनस में रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे Cl भी प्लस में रहेगा, सॉरी Cl माइनस में रहेगा, Na प्लस में रहेगा, ये बनेगा आपका सॉल्ट्स। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड? ये नीचे के जितने सारे स्टूडेंट्स आपके सॉल्ट्स है, क्योंकि ना इसमें H है ना इसमें OH है। एवरीबडी फॉलोड दिस? ओके, अगेन रिपीटिंग, दोज आयोनिक कंपाउंड्स which have basic radical other than H
H को छोड़ के बाकी के बेसिक रेडिकल्स है, कैन यू सी हियर प्लस, और एसिडिक रेडिकल अदर देन OH, OH को छोड़ के Cl आ गया. So these are called as salts. Is that clear? Acid, basis और salt का difference पता चल गया students? Everybody? Any difficulty till here? Okay. तो अभी हम चलते हैं. Now complete the part B of above table. यहाँ पे हमारा part B हमने पूरा का पूरा टेबल ही कंप्लीट कर लिया यहाँ पे. सो आपके यहाँ तक के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एसिड्स हैं. यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी है वो सारे बेसिस है. इसके नीचे जितने भी है वो सारे के सारे आपके सॉल्ट्स है. इसका बाइफर्केशन सेम रहेगा, सिर्फ आपको इसका नाम लिखना है और यहाँ पे कैटेगरी लिखनी है. इज दैट क्लियर? इतना सभी कर पाएंगे स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक वी शैल स्टॉप हियर फॉर टुडे. आज के लिए इधर ही रुक जाते हैं. नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, इज इट ओके इफ आई टेक इट फॉर 1 hour और 1 hour 15 minutes 9th स्टैंडर्ड? बिकॉज आई फील मेरा डेटा अभी 5 मिनट में एग्जॉस्ट हो जाएगा. इसके लिए स्टूडेंट्स इज ओके? आई गेट दिस डेटा रिफिल्ड नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा इशू है. सो वी विल गेट दैट फिक्स्ड. नेक्स्ट सेशन में कैन वी डू दिस स्टूडेंट्स? विल गो विथ आयोनिक कंपाउंड्स, फिर हम उसका रिकैप करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन गिविंग और टेकिंग कैपेसिटी क्या होती है वो भी देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, बिफोर लीविंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी, आप ये आयोनिक कंपाउंड का एक वीडियो देख के आना नेक्स्ट टाइम. ओके, यूट्यूब पे सर्च करना आयोनिक कंपाउंड का एक वीडियो देख के आना बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास. ओके स्टूडेंट्स? ओके, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, विल हैव टू लीव, but next time we will surely meet up. Okay? Okay students, bye everybody, take care. Students, you all may exit.